हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द ज्योमेट्रीज ऑफ द अमोनिया कॉम्प्लेक्स ऑफ Na2 प्लस P2 प्लस Zn2 प्लस रिस्पेक्टिवली आर। देखो मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, एक Na2 प्लस सेंट्रल एटम है, एक Pt2 प्लस है, एक Zn2 प्लस है। ये तीनों की तीनों अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और मुझे बताना है शेप क्या क्या होगी। देखो भाई, तीनों कॉम्प्लेक्स बना के देखते हैं, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। पहले बात करते हैं निकल की। निकल की अगर बात करें, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वैलेंस शेल की। तो निकल पे चार्ज नहीं होता तो होती है उसकी 3d8 4s2। कितनी होती है? 3d8 4s2। अगर मान लो Na+2 में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? मेरे पास 3d8 होगी, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे। तो मैं इलेक्ट्रॉन को अगर देखूँ तो कुछ इस तरीके नजर आएंगे। यहाँ पे डी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? 3d ये 3d है तो यहाँ होगा 4s होगा, फिर होगा आपका 4p होगा, और फिर क्या होगा आपका 4d होगा। क्या होगा? 4d होगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर Na जो है किसका कॉम्प्लेक्स बना है? निकल सॉरी अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। निकल जो है अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है यहाँ पे। तो अमोनिया जो होता है यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। जब Na+2 में होता है तो निकल अमोनिया क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। मतलब यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, इन दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो मतलब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन जो NH3 के जो अपने लोन पेयर देगा वो देगा मेरा sp3d2 के अंदर। किस में देता है वो? sp3d2 के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। और यहाँ पे बात करूँ अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो यहाँ कौन सा बनता है मेरा? ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलता है। कौन सा बनता है मेरा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर बात करें हम सेकंड की अगर बात करें हम लोग जैसे मेरा प्लेटिनम। प्लेटिनम की पहले ग्राउंड स्टेट में लिखे तो क्या होती है मेरे पास? अगर मैं वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो होती है मेरे पास 4f14 5d9 6s1। अगर यहाँ पे Pt2 प्लस की बात करूँ तो क्या होगी? देखो दो इलेक्ट्रॉन निकलने, एक s से जाएगा एक d से जाएगा, तो कितना बचेगा? 5d8 बचेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाई देगी? मैं कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लेटिनम जो NH3 आ रहा है, यहाँ पे प्लेटिनम जो है किसका बॉन्ड बना रहा है? मतलब NH3 यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ पे NH3 जो होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर तुम्हारा कोई भी 4d या 5d सीरीज का एलिमेंट होता है तो वहाँ पे सारे के सारे जो होते हैं ना तुम्हारे लिगेंड होते हैं, सबके सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पेयरिंग हो सकती है। यहाँ पे पेयरिंग क्या होगी? होगी। अब यहाँ पे पेयरिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा? देखो पेयरिंग होगी तो पेयरिंग को सारे ऑर्बिटल लिखते हैं। यहाँ पे 3d होगी, यहाँ 4s, यहाँ पे 4p। अब देखो क्या होगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन पेयर कर लिया। तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा? एक d बचा, एक s बचा। तुम्हारा dsp2 बन सकता है। क्या बन तुम्हारे यहाँ पे? dsp2। आपको पता है dsp2 कौन बनाता है? वो स्क्वायर प्लेनर। कौन बनाता है? स्क्वायर प्लेनर। तो पहला ऑक्टाहेड्रल, सेकंड वाला प्लेटिनम वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा स्क्वायर प्लेनर। अब बात करें थर्ड वाले की जो है मेरा किसका? जिंक का। अगर मैं बात करूँ जिंक की अगर बात करूँ तो मेरे पास होता है 3d10 4s2 होती है। अब मैंने वैलेंशियल लिखी है Zn2 प्लस की बात करूँ तो 3d10 होगी। 3d10 में क्या दिखाई दे रहे होंगे? कुछ इस तरह के नजर आ रहे होंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुल्ली फिल्ड होंगे। अब देखो जिंक अगर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिंक जो है NH बॉन्ड बनाएगा, मतलब NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? आपका कुछ ऐसे नजर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 3D तो फुल्ली फिल्ड है, 3D में तो सारे के सारे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे बैठे हैं। बचा क्या आपके पास? 4s बचा, यहाँ 4p बचा, और यहाँ के 4d चल रहा होगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, NH जब बॉन्ड बनाया जाता है तो NH3 प्रेफर करता है 4 बॉन्ड बनाना, 6 बॉन्ड नहीं बनाता है। कोऑर्डिनेशन अपना बढ़ाना चाहता है जिंक। क्यों? खुद सोचो, जिंक के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिंक पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे ज़्यादा होने के बाद NH3 जो है ना लोन पेयर दे रहे हैं, अपने लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है। और NH3 कुछ ले नहीं रहा उससे, मतलब जो ले रहा है ना वो माइनस आई से ले रहा है। और नाइट्रोजन का माइनस आई इतना ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन तो कम ही होता है और ज़्यादा हाईएस्ट भी नहीं है। जिसके से क्या होता है, जो NH3 है ना वो जिंक के साथ 4 बॉन्ड बना के सफिशियंट रहता है। कोऑर्डिनेशन में 4 ही बनाना चाहेगा। तो यहाँ पे जो आपकी बनती है sp3 हाइब्रिडेशन किसकी होती है मेरे पास? टेट्राहेड्रल की। किसकी होती है यहाँ पे? टेट्राहेड्रल की। तो मतलब मेरे पास जो आंसर आया, मेरे पास जो आया निकल के लिए, मेरे पास कौन सा आया? ऑक्टाहेड्रल। देखो पहला ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल किसमें? ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, ठीक है। दूसरे के लिए आया मेरे पास स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर किसमें? मेरा स्क्वायर प्लेनर मेरा ए ऑप्शन में है, सी डी में नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। इसमें निकल जो है ऑक्टाहेड्रल, प्लेटिनम जो है स्क्वायर प्लेनर, और जिंक क्या बना है मेरा? टेट्राहेड्रल बना रहा है। ओके।